इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम नए खंड की शुरुआत करेंगे और यह जो खंड होगा आपका, यह वर्ल्ड टूर, जिसे मैं वर्ल्ड टूर के नाम से संबोधित करूंगा और आप इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मान सकते हैं। देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आपका विश्व भूगोल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कहीं जगह आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है उसका तो मुझे भी पता है और आप लोग भी जानते हैं, और आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है वो मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है, तो हम एक ऐसा तरीका आजमाकर इस चैप्टर को स्टार्ट और एंड करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स में आने वाले सारे प्रश्न आप उसको हैंडल कर पाए। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा वर्ल्ड टूर, या फिर जिसे कहें विभिन्न प्रकार के महाद्वीप, जो विभिन्न महाद्वीप होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, या फिर हम जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो महाद्वीप पढ़ने के क्रम में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब विश्व भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी भाषा में कहें, ठीक है, विश्व का भूगोल, जिसे मैं वर्ल्ड टूर बोलता हूं। ठीक है, इस विश्व के भूगोल में आपको मुख्य तौर पर महाद्वीप के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब महाद्वीपों का जब अध्ययन करना होता है तो मुझे ये बताइएगा, अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि महाद्वीपों के अंतर्गत मेनली हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो महाद्वीपों के अंतर्गत अगर आप बात करें तो आपको यहां पर देखना होगा, महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले किस महाद्वीप को आप पढ़ रहे हैं, किस महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उस महाद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, भौगोलिक अवस्थिति क्या है, और उसी क्रम में आगे देखेंगे तो उस महाद्वीप के देशों की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। और साथ ही साथ में आप आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आपको यह देखना होगा कि यह महाद्वीप जो आप है, जिस महाद्वीप के बारे में आप पढ़ेंगे, जितने भी महाद्वीप है, जितनी भी संख्या है, हम सबकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसी क्रम में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उस महाद्वीप में जो शामिल देश हैं, उस महाद्वीप में शामिल देशों की विभिन्न उच्चावच्ची विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि हम उस संपूर्ण महाद्वीप के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिएगा। यहां पर मैं अगला पेज यहां पर लेता हूं और यहां पर देखिएगा आप, जैसे कि हम किसी भी महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं और उस महाद्वीप के बारे में हमें क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन दो तरह की, एक लोकेशन हम बाउंड्री के रूप में, सीमा के रूप में, या फिर आप कहें तटीय सीमाएं, और हम एक तटीय सीमा के बाद हम उसकी आंतरिक सीमाएं भी, आंतरिक सीमाएं। ठीक है, और उसी क्रम में जब आगे देखेंगे तो महाद्वीप में हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले पठारी संरचनाएं, पठार देखेंगे, उसी में हम मैदान देखेंगे, उसी महाद्वीप के अंतर्गत हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसी में हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन सा औद्योगिक विकास यहां पर देखने को मिल रहा है। औद्योगिक केंद्र, जैसे कि सुपीरियल झील की जो उच्च भूमि है वहां पर इस्पात के भंडार पाए जाते हैं।
इस प्रकार से हम कुछ ऐसे स्थान देखेंगे जहां पर भौगोलिक अवस्थिति है। तो जब भी हम महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम यहां पर पठार, मैदान, नदियां और साथ ही साथ में एक और बिंदु है यहां पर, वो पढ़ेंगे हम झीलों के बारे में भी, खाड़ियों के बारे में, खाड़ियां, ठीक है, साथ ही साथ में सागर, ठीक है, महासागर, सब चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर आप कहेंगे सर प्रश्न कैसे आएगा? लास्ट ईयर का प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन आया था वो मैं बतला रहा हूं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो मोरदार पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो मोरदार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है? ये 2021 की प्री एग्जाम में आपसे पूछा गया प्रश्न है और विकल्प में आपके 3 मोरदार पर्वत दिए थे और 1 ब्लॉक पर्वत दिया था। इसका मतलब हम ये चीजें कहां पर पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे, पर्वत भी पढ़ेंगे। अब ये पठार, यहां पर पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पर्वत पढ़ेंगे तब ये चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। पिछले वर्ष का मैंने प्रश्न दोहराया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका आंसर बताकर आपको यहां पे काम खत्म कर दूं। मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस प्रकार के आपके पर्वत से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका वर्ल्ड टूर से बाहर चला जाएगा। तो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा क्लास की शुरुआत से पहले, और अगर जो आप नहीं करेंगे तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारी क्लास एक एक महाद्वीप को लेकर हम पढ़ेंगे और क्या उसमें हम क्रम रखेंगे वो आप क्लास के दौरान समझते चले जाएंगे। मैं आपको टास्क दूंगा, वो टास्क आपको कैसे पूरा करना पड़ेगा वो भी देखिएगा। और एक और बात यह है कि आप जितने भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा कि फलाना महाद्वीप आपको पढ़ना, यूट्यूब पर सर्च किया, क्या आपको बताते हैं, क्या आप आपसे लर्न कर पाते हैं। मैं आपको यहां पर एक अलग तरीके से बतलाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे हैंडल हो पाए। पूरी तरह से मैं लोकेशन आधार पर मैपिंग के माध्यम से इन चीजों को कवर करवाऊंगा। इस क्लास को आप मैपिंग की क्लास भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड मैप में आपको करवाऊंगा, जहां जहां पर जैसे ब्लॉक पर्वत आया तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है ये समझाऊंगा, गिरिपदी क्षेत्र क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होती है। ऐसे जब शब्दावली आएगी और पठार के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, तो पठार आ गए तो वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो जहां जहां पर जो जो शब्दावली यूज होगी वो भी बतलाता हुआ चलूंगा। उसके पहले आपको अब क्लास के पहले एक काम करना पड़ेगा। स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस, ये आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है खरीदना। या अनिवार्य, ठीक है। तो आज की क्लास में शायद आपके पास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम पूरा समझेंगे आज की क्लास को। लेकिन कल क्लास आप जब देखें तो आपके सामने ये वाला एटलस होना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं सर ये इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, जो आपको सबसे अच्छा लगे। ये हिंदी वाला ले तो भी अच्छा है और इंग्लिश वाला लेंगे तब वो भी बहुत अच्छा है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर देना चाह रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला पढ़ेगा तो हिंदी वाली चीज छूट जाएगी, हिंदी वाला पढ़ेगा इंग्लिश वाली छूट जाएगी। मैं हूं यहां पर आपको जो हिंदी में नहीं होगा इंग्लिश वाला बताऊंगा, जो इंग्लिश में नहीं होगा हिंदी वाला बताऊंगा, दोनों को कवर करेंगे। तो आपको स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस लेना है, ठीक है। मैं एटलस थोड़ा सा दिखा देता हूं, इस टाइप का आपको एटलस मिलेगा। इस टाइप का एटलस आपको खरीदना है, ठीक है। ये आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, इस टाइप का हो सकता है एडिशन आ जाए, इसका नया एडिशन। बाकी ये वाला एटलस आपको खरीदना है, जो कि मैं हिंदी वाला आपको दिखला रहा हूं। आपको इंग्लिश वाला खरीदना तो इंग्लिश वाला खरीद लीजिएगा, या हिंदी वाला खरीदना तो हिंदी वाला भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एटलस आपके पास से होना अनिवार्य है। एटलस के लिए वर्ल्ड टूर ही नहीं, आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी वहां पर कुछ चीजें दी होती है, उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा किस प्रकार से मैप को पढ़ना चाहिए वो देखेंगे। चलिए, ये तो आप समझ गए यहां तक। अब हम जो शुरू करेंगे महाद्वीप के बारे में, जब वर्ल्ड टूर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड टूर, या फिर यहां पे लिखते हैं विश्व का भूगोल। इस विश्व के भूगोल में हम पढ़ना शुरू करेंगे महाद्वीपों के बारे में, ठीक है। और महाद्वीपों की जो संख्या देखने को मिलती है वो कितनी है संख्या, सोचिएगा मन में। एशिया, ठीक है, एक एक करके यहां पर लिखते हैं संख्या कौन कौन सी, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो लिखते चलेंगे। उत्तरी अमेरिका, एक सेकंड में ऐसे ऑन कर लेता हूं।
चलिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, और एशिया, और लास्ट में आप देखेंगे अंटार्कटिका। तो ये टोटल संख्या के तौर पर आपको दिखेंगे, तो कितने दिखेंगे? 7 महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और एशिया, जिसे आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ये तो एक देश है, और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? वो ऑरेनेशिया है। पढ़ेंगे, सारी चीज हम जानेंगे, समझेंगे। अब ये आपके पास में 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप को पढ़ने में हमें लगभग डबल डेज लगेंगे, क्योंकि एक महाद्वीप को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको 1 दिन लगे, अंटार्कटिका है आधा दिन लगे, एशिया महाद्वीप में 4 दिन लग जाए, यूरोप महाद्वीप में आपको 2 दिन लग जाए, अफ्रीका महाद्वीप में 3 दिन लग जाए। तो ऐसे करके ओवरऑल अगर देखें तो ये 7 क्लास जो है आपकी, 7 जो महाद्वीप है, इसको मैं आपको 14 क्लास में मैक्सिमम में बता रहा हूं, 14 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक और बात है, ये क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे समय का थोड़ा सा ऐसा लगा है कि उस समय में मैं पहुंच नहीं पा रहा था स्थान में, तो ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। समय पर आपको मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इस वीडियो को, और आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, ये आपको मैं जो आज डेट है आपकी 4 तारीख आप है, ठीक है, 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से मैंने कहा था आपको कि वर्ल्ड टूर हम शुरू कर देंगे, तो 4 अप्रैल 2023 से मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप जरूर वहां पर मैसेज कीजिएगा, जिस भी प्रकार का डाउट है तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये महाद्वीप है विश्व के, तो महाद्वीप के बारे में पढ़ने से पहले एक बात और समझेंगे हम, ये आखिर महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप आखिर ये होता क्या है? महाद्वीप को अगर 2 शब्दों में इसको अलग अलग करें तो एक होता है महा और एक होता है द्वीप। तो उससे अच्छा है कि द्वीप को हम समझ लें। तो द्वीप किसे कहा जाएगा? कि 4 या चारों ओर से घिरे हुए स्थल, चारों ओर जल से घिरे हुए स्थल खंड को द्वीप कहा जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा, ये एक आइलैंड है, इधर आपका जल है, ठीक है, आसपास जल है आपका, तो ये आसपास जल हो गया, तो हमने इसको क्या बोल दिया? ये आपका क्या हो गया? द्वीप हो गया, जिसके चारों ओर से क्या है? जल घिरा हुआ है। तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ कोई स्थल खंड हो तो उसी को हमने क्या कहा? द्वीप कहा। अब मैंने कहा इस द्वीप पे यदि एक देश है, कितने देश है? एक सिंगल एक देश है। जब एक देश है तब इसको द्वीप कहा जा रहा है, और जैसे ही अगर इस द्वीप में देशों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी द्वीप को हम क्या बोल देंगे? महाद्वीप। इसका मतलब ये हुआ कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हो रहा है? तो हम कहेंगे चारों ओर जल से घिरे स्थलखंड में जब 2 या 2 से अधिक देश हो तो उसे महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है।
अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा, क्योंकि मैंने जब परिभाषा ऐसी गढ़ी है तो आपको हो सकता है इससे कुछ असुविधा हो या आपको स्वीकृत ना हो। मैं आपको बतलाऊंगा कैसे स्वीकृत नहीं होगी और आप स्वीकृत करना पड़ेगा कैसे। मैंने कहा कि द्वीप तो वो होता है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उस स्थल खंड को जिसमें एक ही देश हो उसे द्वीप कहेंगे। अगर देश की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती उसी द्वीप को महाद्वीप बोल दिया जाता है। इतना क्लियर है। फिर सर ये यूरोप महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ये चारों ओर से जल से तो नहीं घिरा हुआ है, एक तरफ तो यूराल पर्वत आ गया। ऐसे ही एशिया महाद्वीप भी कहां, ये चारों ओर जल से घिरा हुआ, एक तरफ यूराल पर्वत आ गया। अफ्रीका समझ में आता है, उत्तरी अमेरिका समझ में आता है, दक्षिण अमेरिका समझ में आता है, ओशिनिया महाद्वीप समझ में आता है, अंटार्कटिका समझ में आता है, लेकिन ये यूरोप और एशिया में तो लागू नहीं होता है। मैं कहूंगा कि वह देश 2 या 2 से अधिक ऐसे देश जिनकी जलवायु अन्य महाद्वीप की जलवायु से भिन्न होती है उसे भी महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। क्लियर हुआ। तो मैंने कहा जो यूराल पर्वत है वो जो रूस होता है आपका, जो पूर्वी रूस होता है उसकी जलवायु या एशिया की जलवायु का प्रभाव किधर नहीं दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई नहीं देगा। तो दोनों में भिन्न प्रकार की जलवायु हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि यह भी एक प्रकार का महाद्वीप है। क्लियर हुआ। तो उस महाद्वीप में 2 या 2 से अधिक देश जब अवस्थित है वहां पर, तो उनकी जलवायु विशेषता अन्य महाद्वीप के देशों की जलवायु से भिन्न होना चाहिए, उसे भी हम महाद्वीप का दर्जा दे देते हैं। क्लियर हुआ। अब बात आती है, आपने देखा होगा कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहा जाता है, देश तो एक ही है और देश एक ही है, तो हमारा जो हिमालयी पर्वत है वह उत्तर साइबेरिया से आने वाली जो शीतलहर होती है उसे रोकता है, और रोकता है तो हमारी जलवायु ऊपर की जलवायु से भिन्न हो जाने के कारण हमारी संख्या यहां पर एक ही देश है, तो हम भारतीय उपमहाद्वीप इसे कह देते हैं। महाद्वीपों को छोटा भाग उपमहाद्वीप। क्लियर हुआ बात। तो ये होता है आपका महाद्वीप, कैसे आप परिभाषित करें, तो वो सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बतला दिया है। अब हम देखेंगे महाद्वीप के बारे में, और महाद्वीप के बारे में मैं आपको यहां पर एक मैप दिखलाता हूं जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पे देखिएगा, ये आपका विश्व का महाद्वीप है, आउटलाइन मैप है, और यहां पर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि कौन कहां पर है। सबसे पहले मैं एक यहां पर कुछ लाइंस बना देता हूं, जैसे कि यहाँ पर ग्लोब में आप देखेंगे तो ग्लोब में देखिएगा, जैसे कि ये आपका ग्लोब, ठीक है, मध्य में होती है आपकी क्या, विषुवत रेखा, -30 दक्षिण अक्षांश पर होती है आपकी मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है आपकी अंटार्कटिक वृत्त। उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो यह होती है आपकी कर्क रेखा, और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे आप तो यह हो जाएगी आपकी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये आपका यहां पर नॉर्थ पोल और ये आपका हो जाता है साउथ पोल। ठीक है, तो इसी पर देश है, इसी पर क्या है, विभिन्न प्रकार की आपकी पूरी पृथ्वी है। इसी पृथ्वी पर आपका महासागर भी है, 4 महासागर भी है, और 7 महाद्वीप भी इस पर अवस्थित हैं। तो इनकी लोकेशन कहां पर है, तो वही मैं दिखाना चाहूंगा कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, क्योंकि आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा देश अवस्थित है या कौन सा देश अवस्थित नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको देश तो पता हो, महाद्वीप तो पता हो कि कौन सा महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, कहां कहां पर है। क्लियर है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यह बतलाना चाहूंगा इस मैप के माध्यम से, बाकी हम सारे देश भी देखेंगे। मैं आपको पहले यहां पर यह बताऊंगा कौन सा महाद्वीप कौन सा जहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। दिखाई दे रहा है नहीं, मैं चेकआउट कर लेता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। और फिर आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके पश्चात यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
ये हो जाएगा आपका यूरोप, ठीक है। उसके पश्चात ये हो जाएगा आपका एशिया, ठीक है। और फिर इस ओर देखिए, ये हो जाएगा आपका ओशेनिया, ठीक है। और एक और आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये दक्षिण में ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है अंटार्कटिका। तो यहां पर नंबरिंग देखिएगा आप, एशिया महाद्वीप एक, एशिया के बाद आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, फिर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, फिर चौथे नंबर पर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद आप देखेंगे तो यूरोप, ठीक है। वैसे यूरोप के पहले आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये 5वें नंबर पर, फिर आप 6वें नंबर पर यूरोप, फिर 7वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा ओशिनिया। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ओशिनिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप मैं आपको दिखला रहा हूं। ये 7 महाद्वीप के बाद इसमें कुछ सागर भी है, सागर की भी हम बात करेंगे, वो भी यहीं पर देख लीजिए। सागर की बात करें यहां पर तो देखिएगा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये होता है आपका अटलांटिक महासागर। क्लियर हुआ? अटलांटिक महासागर के बाद यहां पर आपको मिलेगा हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर के बाद आप इधर जाएंगे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, तो यहां पर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। और ये वाला भी आपका क्या है, प्रशांत महासागर ही है। और जो ऊपर इसके मिलेगा, ऊपर स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे सेट करता हूं और ऊपर लिख देते हैं, या फिर यहीं पर आप समझ जाएगा जो ऊपर की ओर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो ये मुख्य तौर पर आपको मिलेंगे तो 1 2 3 और ये 4 महासागर की संख्या भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 4। तो मैंने 7 महाद्वीप और 4 महासागर की अवस्थिति बतला दी है कि कहां कहां पर अवस्थित है। तो ये आपको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप किस जगह पर अवस्थित है। ये पूरा आपका ग्लोब आ गया। इसी में बात करेंगे कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो पूरा आप पढ़ लीजिए आराम से, सारे महाद्वीप पढ़ लीजिए, कौन कौन सा देश कहां पर है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा देश अब कहां पर है, कौन सी रेखा कहां से गुजरती है। क्लियर है? तो यहां पर हमने सिर्फ इतनी बातें की कि महाद्वीप क्या होता है और कितने महाद्वीप हैं और कहां कहां पर ये अवस्थित है, और साथ ही साथ में कितने महासागर है और ये भी कहां कहां पर अवस्थित है। हमारा पढ़ने का क्रम क्या होगा, वो पढ़ने का क्रम देखिए। पढ़ने का क्रम हम जो रखेंगे वो देखिएगा यहां पर देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद इसी के नीचे आएंगे साउथ अमेरिका, इसके पश्चात हम सीधा चलेंगे यूरोप, यूरोप के बाद फिर से नीचे आएंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर से हम चलेंगे एशिया, और एशिया के बाद हम आएंगे ओशनिया, और ओशनिया के बाद हम पहुंच जाएंगे अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम पढ़ने का क्रम रखेंगे। आज से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो होगा आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, फिर ओशनिया, और उसके बाद में अंटार्कटिका। क्लियर है? तो अब देखिएगा एक एक महाद्वीप हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको बतला दिया है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम महाद्वीप पढ़ेंगे तो आप महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रमुख बातें आप पढ़ेंगे। यहां पर मैंने लिखा होगा, कहां गया है,
ये देखिएगा, हम महाद्वीप के बारे में सभी देशों की लोकेशन देखेंगे, किसकी कैपिटल कहां पर है ये भी हम देखेंगे, और झीलों के बारे में देखेंगे कि किस झील के किनारे कौन सा देश है, कौन सी खाड़ियां हैं, कौन सा महासागर है, क्या बॉर्डर बनती है, पर्वत पठार मैदान देखेंगे, साथ में नदियां देखेंगे, किस नदी का उद्गम किस पर्वतीय क्षेत्र से हो रहा है, किन किन देशों से होकर वह प्रवाहित हो रही है, और साथ ही साथ में प्रमुख औद्योगिक केंद्र के बारे में भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका। अब देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के बारे में आज आपका काम क्या है, आपका टास्क सुनिए, ठीक है। आपका टास्क क्या है, आप जो एटलस है उस एटलस में सभी देशों की लोकेशन देखेंगे, क्लियर है। सभी देशों की लोकेशन के बाद उन सभी देशों की राजधानी आप देखेंगे, देखेंगे ही नहीं, आपको याद भी करना है, ठीक है। सभी देशों की लोकेशन देखना है, फिर उसके बाद में राजधानी याद करना है, फिर मेरा काम है आपको कि कैसे क्या बतलाना है। देखिएगा, जब किसी चीज के बारे में आप अजनबी हैं, किसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या उस देश में घुसेंगे? पहले नहीं घुसेंगे। हम क्या करेंगे, एक बोट लेंगे, एक नाव लेंगे, और नाव के माध्यम से अंदर तो जा नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो इसके आसपास ही घूम लेंगे पहले, और आसपास घूमते हुए चलेंगे और पूछते हुए चलेंगे कि अंदर कुछ है क्या, ठीक है। और जब पूरा हम घूम लेंगे उसके बाद में हम अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर की चीजों को समझेंगे। सीधा अंदर चले गए तो खतरा हो सकता है, क्योंकि आपके लिए वो क्षेत्र क्या है, अजनबी। तो जिस भी महाद्वीप के बारे में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले उसकी हम क्या जानेंगे, बॉर्डर जानेंगे, और बॉर्डर में कई सारी चीजें हमने देखने को मिलेगी, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जिस महाद्वीप को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस महाद्वीप में कौन कौन से देश अवस्थित है और उनकी क्या क्या राजधानियां हैं, उसके बारे में हम चलिए पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यह आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है, यह टास्क ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको एक बात यहां पर बतला देते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है 1492 में कोलंबस, ठीक है। कोलंबस पहली बार यात्रा पे निकले थे, और यात्रा पे जब निकले तो उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, उत्तरी अमेरिका की। तो अब उत्तरी अमेरिका की खोज करता कौन है, तो कोलंबस, ठीक है। ये क्या कौन हो गए आपके, उत्तरी अमेरिका के खोजकर्ता, क्लियर हुआ, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये उत्तरी अमेरिका है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये जो आपका महाद्वीप है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने पार्ट है इसके, 3 भाग। 3 भाग कैसे, एक हो जाएगा आपका एंग्लो अमेरिकन, एक हो जाएंगे आपके लैटिन अमेरिका, और एक हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज, क्लियर हुआ। तो ये कुछ बातें मैंने उत्तरी अमेरिका के बारे में बतलाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आ जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको सारे देशों के बारे में बतलाता हूं, एक एक करके हम चलते हैं। और यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये एक संरचना आपको देखने को मिल रही होगी, इसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। क्या कहा जाता है, ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है, अगर आप देखें तो लोकेशन के हिसाब से हम किस महाद्वीप में पढ़ रहे हैं, किस महाद्वीप में पढ़े, उत्तरी अमेरिका। तो यह भौगोलिक आधार पर अगर देखें तो ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का।
लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो इस ग्रीनलैंड में जब आप एटलस खोल के देखेंगे और देखना ही है, ठीक है, मैंने बोल दिया इसका मतलब देखना है। तो ग्रीनलैंड जब आप देखेंगे तो वहां पर ग्रीनलैंड लिखा होगा और इसी के ब्रैकेट में लिखा होगा डेनमार्क। क्या लिखा होगा? डेनमार्क। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है वो किसके हैं? डेनमार्क के। मतलब यहां पर जो प्रशासन चलता है वो किसका चलता है? डेनमार्क का। लेकिन भौगोलिक आधार पर देखें तो यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। तो पहला प्रश्न तो यही आपसे बन जाएगा कि वह कौन सा उत्तरी अमेरिकी देश है, वह कौन सा उत्तरी अमेरिकी देश है जिस पर डेनमार्क का शासन चलता है? तो आप क्या बताएंगे? ग्रीनलैंड। और यही वह ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कहा मैंने, क्योंकि द्वीप में कितने देश होते हैं? एक देश, और ग्रीनलैंड अकेला एक देश है, कोई और देश तो नहीं है इसमें। तो ये सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये आपको लिखना है, क्योंकि वर्ल्ड टूर में आपको लोकेशन दिखाऊंगा और चीजें आपको मौखिक तौर पर बताता चलूंगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक जो अधिकार है, ये प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो डेनमार्क की यहां पर लागू होती है, लेकिन ये भौगोलिक आधार पर उत्तरी अमेरिका का देश है और यह सबसे बड़ा आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो ये मिलेगा आपको कनाडा। ठीक है, कनाडा। कनाडा की सीमा देखेंगे तो ये आपको कनाडा मिलेगा। देखिएगा, ये कनाडा है आपका। ठीक है, इसके बाद नीचे मिलेगा आपको यूएसए। कई लोगों को ये कंफ्यूज होता है, सर उत्तरी अमेरिका वो अमेरिका ही है क्या जिसका राष्ट्रपति मतलब जहां पर राष्ट्रपति हम काफी विश्व में चर्चित रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो अमेरिका कौन सा है? तो वो अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका एक पूरा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत जो एक देश आता है वह देश कौन सा है? आपका यूएसए, जिसका ताता विश्व में बोलता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? यूएसए। अब देखना, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, इनको बोला जाता है एंग्लो अमेरिकन। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये आपका जो संरचना आप देखेंगे, यहीं से अलग कलर ले लेता हूं मैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका मेक्सिको। क्या होता है? मेक्सिको। ठीक है, अभी मैं देश बता रहा हूं, राजधानी में अभी इंटर नहीं किया हूं। ठीक है, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये तो आपकी क्या हो गए? सॉरी, ये मेक्सिको तक आपके क्या हो गए? ये तीनों आपके एंग्लो अमेरिकन देश हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर 7 कंट्रीज दिखाई देगी। एक इधर दिखाई देगा, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, एक यहां और यहां। टोटल यहां पर 7 देश आपको दिखाई देंगे। तो सातों देशों को बोला जाता है आपका लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका में आपका मेक्सिको भी शामिल हो जाता है। तो लैटिन अमेरिका प्लस मेक्सिको, ठीक है, ये आपका कौन सा बन जाता है? लैटिन अमेरिका में मेक्सिको भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ के देश बतलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो देश है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप उसके लिए। देखिएगा, यहां पर एक देश, फिर 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 एक ही है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर के बाद आपका एक नया महाद्वीप यहां से लग जाएगा। ठीक है, यहां से एक नया महाद्वीप लिख जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे हम? दक्षिण अमेरिका नीचे है। ठीक है, देश को देखते हैं हम। ये वाला जो 7 नंबर पर लिखा है इसका नाम है पनामा। ठीक है, पनामा के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कोस्टारिका। कोस्टारिका के ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर देखिएगा, एक एक देश करके मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। ठीक है,
यदि आप जाएंगे किसके ऊपर, सीधा आप नीचे से पनामा से ऊपर गए कोस्टा रिका, फिर आपको मिलेगा निकारागुआ। ठीक है, ये 5 नंबर पर आपको क्या मिलेगा, निकारागुआ। ठीक है, 3 नंबर पर आपको मिलेगा एल साल्वाडोर। ठीक है, तो नीचे से पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, गोवा, एल साल्वाडोर, फिर मिलेगा आपको ग्वाटेमाला। क्या मिलेगा, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद इधर 1 नंबर पर मिलेगा आपको बेलीज। ठीक है, और 4 नंबर पर मिलेगा आपको होंडुरास। क्लियर है। तो ये 7 देश के साथ में अगर हम मेक्सिको को मिला देते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं आपके, ये सब बन जाते हैं आपके लैटिन अमेरिका। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखना, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। क्लियर हुआ। तो ये आपके 7 देश जो है ये दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक अनुमान लगा कर बताइए, राजधानी पर पाएंगे सही। एक बार यहां पर फिर से देख लीजिए, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब मैप पे आइएगा आप। ठीक है, मैप में हमने देखा यहां पर देखिएगा, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, और ये मेक्सिको, उसके बाद में बेलीज, बेलीज के बाद इधर आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला, फिर नीचे आप देखेंगे एल साल्वाडोर, ये होंडुरास, ये हो जाएगा आपका निकारागुआ, ये कोस्टा रिका, और ये हो जाएगा आपका पनामा। क्लियर है। तो ये देश आप जब देख रहे हैं, और यहां पर इसका आउटलाइन में आप देखिएगा, यहां पर ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर, इधर आपका प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, उत्तर में देखेंगे आपका आर्कटिक महासागर लिखा है, और दक्षिण में आप आएंगे तो यहां पर भी आपका ये पैसिफिक जो ओशियन है वही फैला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि चारों ओर ये महासागर से घिरा हुआ है, और जब महासागर से घिरा हुआ है तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा देश है इसमें जो पूरी तरह से लैंडलॉक है। लैंडलॉक कहने का मतलब क्या मैं बतलाना चाह रहा हूं, लैंडलॉक का मतलब यह कि पूरी तरह से वो भू आबद्ध है। क्या यहां पर इधर आपका क्या है, इधर आपका वही महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, और उत्तर में देखेंगे आप तो उत्तर में तो और भी देश है, तो ऊपर भी महासागर है। तो मुझे बताइए, बेलीज की सीमा अटलांटिक महासागर से, होंडुरास के अटलांटिक महासागर के, कोस्टा रिका की इससे, पनामा की इससे लग रही है। इसी प्रकार पनामा की आपका प्रशांत महासागर से, कोस्टा रिका की प्रशांत महासागर से, निकारागुआ की प्रशांत महासागर से, एल साल्वाडोर की प्रशांत महासागर से, ग्वाटेमाला की प्रशांत महासागर से, और फिर यहां पर आप देखेंगे तो इस मैप में भी आप देखेंगे तो ये कनाडा भी इधर से लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, अमेरिका भी इधर से यहां भी लग रहा है, अमेरिका मेक्सिको, तो दोनों तरफ से एक भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से भू आबद्ध हो। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका जिसका कोई भी देश पूरी तरह से भू आबद्ध नहीं है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में शामिल सभी देश पूरी तरह से भू आबद्ध नहीं है, या फिर वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी भू आबद्ध देश अवस्थित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो ये पॉइंट लिख लेना, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। देखिएगा, यहां पर नोट करके लिखना है आपको, उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें शामिल सभी देश भू आबद्ध नहीं है, नहीं है। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें शामिल सभी देश क्या है, भू आबद्ध नहीं है। क्लियर है यहां तक।
तो ये तो मैंने आपको क्या बता दिया है, ये आपको देश बता दिए और देश के बाद में आपको उसकी लोकेशन और कौन से महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा आता है वो मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको जो टास्क दिया था मैंने वहां यहाँ पर मैं क्लास को थोड़ा सा रोकूंगा और आपको क्या करना है कि मैंने जो एक टास्क दिया है उस टास्क को पूरा करके आइएगा। कल से इसको हम प्रॉपर करके चलेंगे और ये टास्क आपको दिया था, शायद मैंने रफ कर दिया हूं। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी देश देखना है, देश प्लस राजधानी। ठीक है, देश और राजधानी आपको करके आना है। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो जरूर आप बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।